इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत ने चीन को पछाड़ दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। लेकिन आपको इस बात में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत की जो मीडिया है वो पूरी दुनिया में 180 में से 151 नंबर पे आती है। पता है किस केस में? जनता तक सच्चाई पहुंचाने के केस में। सोच के देखो, जिस मीडिया को देश की नंबर 1 मीडिया होना चाहिए वो 151 नंबर पे होके बैठी है। यानी अब तो हम मीडिया पे भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है आपको ये बातें मजाकिया लग रही हों, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट कहती है कि प्रेस फ्रीडम के अकॉर्डिंग भारत में मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है। सीधा सीधा बोला जाए तो भारत में मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो जनता तक सच्चाई ना पहुंचने दे। यानी जनता को सच से कोसों दूर नहीं, अरबों किलोमीटर दूर रखा जाता है। ये एक सोची समझी साजिश है। जो बातें आज के टाइम में भारत में हो रही हैं, वो आज से लगभग 90 साल पहले भगत सिंह पहले ही बोल चुके थे। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे, जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। और हमारे भारत में आज यही हो रहा है। पूरी की पूरी पावर को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जा रहा है। मतलब एक ही जगह पर पूरी की पूरी पावर को समेट दिया जा रहा है। मीडिया को सच नहीं दिखाने दिया जाता, और अगर कोई ईमानदार पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो या तो उनको मार दिया जाता है या उनको न्यूज चैनल से फायर करवा दिया जाता है। सोच के देखो, सच बोलने की ये सजा मिलती है आज के टाइम पे हमारे भारत में। यानी कि सच्चा होना भी बहुत बड़ा अपराध है। जब कोई इंसान अपने हक की बात करता है, जब कोई इंसान सरकार से सवाल करता है, जब कोई स्टूडेंट अपनी नौकरी के लिए सरकार से सवाल करता है, जब बेरोजगार युवा अपना रोजगार पाने के लिए रोड पर उतर के प्रोटेस्ट करता है, तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है। ये है डेमोक्रेसी। इतना सब होने के बावजूद जनता से ये बोला जाता है कि हम एक लोकतंत्र हैं, हम एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये बात कितनी सच है, आइए इसकी गहराई को समझते हैं। फ्रीडम हाउस एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड लेवल का डाटा देती है कि कौन देश कितना फ्री है, किस देश की जनता के पास ज्यादा अधिकार हैं, किस देश की जनता कितनी स्वतंत्र है और किस चीजों की स्वतंत्रता किस लेवल पर दी गई है। इंटरनेट की आजादी कितनी है, सिविल लिबर्टीज कितनी है, ये सारी की सारी चीजें फ्रीडम हाउस बताता है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। इसमें फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया पार्टली फ्री है। मतलब इंडिया कंप्लीटली फ्री नहीं है, इंडिया बस आंशिक रूप से फ्री है। यानी कि ग्लोबल तौर पर इंडिया बिल्कुल भी फ्री नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का मतलब तो ये होना चाहिए कि भारत की आजादी 100 आउट ऑफ 100 होनी चाहिए। बट ये है कितनी? 63 आउट ऑफ 100, जो कि बेहद शर्मनाक बात भी है। और लोग कहते फिरते हैं कि भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त कर ली थी। किस चीज की आजादी है? पॉलिटिकल राइट्स 31 आउट ऑफ 60, सिविल लिबर्टीज 32 आउट ऑफ 60, यानी कि ओवरऑल 63% 100 में से। ये है हमारी आजादी। और मैं कहूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे सामने बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्रता में शिक्षा का क्या रोल है, शिक्षा का स्वतंत्रता से क्या रिलेशन है? शिक्षा का स्वतंत्रता से बहुत बड़ा रिलेशन है। यहाँ तक कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें फ्री बनाती है या गुलाम बनाती है। शिक्षा के कमी के कारण ही हमारा भारत बहुत सालों से गुलामी झेलता आया है। शिक्षा की कमी के कारण ही भारत में इतने सारे ढोंगी बाबा फैल रहे हैं और लोग आंख बंद करके उन पे भरोसा कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि भारत में शिक्षा को उतनी वैल्यू कभी नहीं दी गई जितनी कि हर देश में दी जाती है। आज के टाइम पे बहुत सारे देश हैं जो शिक्षा को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, शिक्षा को सम्मान देते हैं, शिक्षित लोगों का सम्मान करते हैं। और शायद इसीलिए फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम माना जाता है।
फिनलैंड के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित लोग माने जाते हैं और फिनलैंड ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे खुशहाल देश माना जाता है। सोच के देखो शिक्षा कितना कुछ कर सकती है। और इसी शिक्षा के कारण फिनलैंड की मीडिया दुनिया की नंबर 1 मीडिया मानी जाती है। शिक्षा क्या नहीं बदल सकती। प्रॉब्लम ये है शिक्षा हमें लॉजिक सिखाती है और हमारे इंडिया में लॉजिक से ज्यादा लोग मैजिक के पीछे पागल हैं और शायद इसीलिए भारत में लाइब्रेरीज से ज्यादा मंदिर हैं। आप बताइए आपने मंदिर ज्यादा देखे हैं या लाइब्रेरीज? यही कारण है, हम इसीलिए पीछे हैं। अगर आपको रियल इक्वालिटी देखनी है, अगर आपको रियल डेमोक्रेसी देखनी है तो आप फिनलैंड देखिए, आप अमेरिका देखिए, आप स्वीडन देखिए, स्विट्जरलैंड देखिए। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे शिक्षा को सम्मान दिया जाता है। बहुत सारे लोग अमेरिका से कंपैरिजन तो करते हैं, बट अमेरिका में और इंडिया में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमारा इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन है नहीं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो ये देखिए अमेरिका की रिपोर्ट और ये देखिए इंडिया की रिपोर्ट, फर्क साफ दिखता है। और अगर इन देशों के लोग सरकार से कोई सवाल करते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। सरकार उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाना तो बहुत ईजी बात है। अब सीधी सी बात है, जब चुनाव का टाइम आता है तो नेताजी हाथ जोड़ के पब्लिक के सामने आ जाते हैं और भोली भाली पब्लिक उनकी बातों में आकर उन्हें इजीली वोट दे देती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो 2-2 हजार रुपए में अपने वोटों को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उनके देश का फ्यूचर क्या होने वाला है और नेता भी उनकी इसी अनपढ़ सोच का फायदा उठाते हैं और बस वही चलता हुआ आ रहा है। आज से जो 90 साल पहले भगत सिंह ने बोला था कि आजादी का मकसद ये नहीं है कि अंग्रेज छोड़कर चले जाएं तो भारत में कुछ ऐसे लोग आ जाएं जिनके हाथों में पावर आ जाए, आज वही हो रहा है। आज भारत में जो पावर है वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथों में है और यही सबसे बड़ा डिजास्टर है, यही सबसे बड़ा खतरा है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं, लोग आवाज तो उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है और जो लोग पढ़े लिखे हैं भी उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। हमारे यहाँ पे शिक्षा का धंधा बना के रख दिया है। शिक्षा तभी दी जाती है जब उसका प्रॉपर भाव मिल जाए। लड़के को पढ़ाई अच्छी इसलिए कराई जाएगी ताकि उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, यहाँ पे भी भाव आ गया। लड़की को इसीलिए अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि वो पराए घर जाएगी और वो हमें कोई फायदा नहीं देगी, इसीलिए उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं कराई जाएगी, यहाँ पे भी भाव आ गया। लड़के की पढ़ाई अच्छी इसलिए कराई जाएगी क्योंकि वो आगे चल के हमारा वंश बढ़ाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी, वो घर में पैसे देगा, फिर से यहाँ पे भाव की बात आ गई। शिक्षा का मतलब लॉजिकल थिंकिंग से बिल्कुल है ही नहीं, यही प्रॉब्लम है। और इसीलिए भारत में शिक्षित लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, उनकी नौकरी को सम्मान दिया जाता है। शिक्षित इंसान अगर नौकरी नहीं कर रहा है तो वो समाज की नजर में बेवकूफ है। और यही कारण है कि चुनाव के पहले जो नेता हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता हाथ जोड़ती है इन्हीं लोगों के और उनकी फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, शिक्षा को वैल्यू नहीं दी जाएगी, देश कभी नहीं सुधर सकता। एक देश को सबसे मजबूत बनाने का काम सिर्फ एक ही चीज करती है एंड दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो सिविक सेंस भी अच्छा होगा क्योंकि ये हमें एजुकेशन में सिखाया जाता है। हमारे भारत का सिविक सेंस भी बहुत घटिया है। लोग रास्ते में जा रहे हैं, केला खाया, वहीं पे उसका छिकला फेंक दिया, ये सिविक सेंस है। हम सरकार से सवाल करेंगे कि हमारा देश गंदा क्यों है, लेकिन खुद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे देश को सुधारने की। ये सारे के सारे जो वायर्स हैं, ये सारे के सारे जो तार हैं, इनका कनेक्शन सिर्फ एक ही चीज से है, वो है शिक्षा। जब तक हमारे भारत में शिक्षा को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तब तक हमारी हालत नहीं सुधर सकती। इस बात को भारतीय लोग जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें अपनी गलती पता है लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अब काफी लोग कहेंगे कि चाइना देख लो, रसिया देख लो, नॉर्थ कोरिया देख लो, ये तो सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है, हमारा भारत तो फिर भी बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है ना कि हमारे भारत में स्वतंत्रता तो है लेकिन बाकी के देश देखो, वहाँ पे तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि हमारा भारत इतना क्षमतावान नहीं है? क्या इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन पाए? है, लेकिन प्रॉब्लम वही सुपरस्टिशंस, करप्शन, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। देखो, आपकी बात तब सही हो सकती है कि हम बाकी देशों से तो अच्छे ही हैं। ये बात तब अच्छी होती है जब हमारे पास संसाधन ना हो, हमारे पास यूथ पावर है, मैन पावर है, हमारे पास हर चीज की रिसोर्सेज उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहाने बहुत ज्यादा है। हमारी क्षमता दुनिया का नंबर 1 देश बनने की है, लेकिन फिर भी हम दुनिया में टॉप 10 में भी नहीं आते। अब काफी लोग कहेंगे कि भारत की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रही है तो टॉप 5 में आते हैं। मुझे बताइए, भारत की इकोनॉमी चाहे नंबर 1 पे आ जाए,
लेकिन आम आदमी की जिंदगी अगर वहीं की वहीं रही तो इस इकोनॉमी के बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सरकार 2050 की बात करे चाहे 2060 की बात करे, रिजल्ट आज कितना आ रहा है वो मैटर करता है। जिस दिन भी हमारे देश के लोगों को ये समझ आ गया कि हमारी कमी क्या है और हमें इसको कैसे इम्प्रूव करना है, उस दिन से असली सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ पर्सन। इसीलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।